तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच में छठा भेड़िया ड्रोन कैमरे में कैद हो गया है। अब वन विभाग के कैमरे में यह छठा भेड़िया कैद हुआ। कई दिनों से वन विभाग को इसकी तलाश थी। कई मासूमों पर यह हमला कर चुका है। गन्ने के खेत में ट्रेस हुआ था आदमखोर भेड़िया और महसी इलाके में ड्रोन कैमरे में यह भेड़िए की तस्वीरें कैद हुई हैं। और अब वन विभाग की जो पूरी तैयारी है इस भेड़िए को पकड़ने के लिए वो पूरी तरह से नजर आ रही है। कई मासूमों पर जानलेवा हमला कर चुका है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि जब ये भेड़िया ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में कैद हुआ। ये उस समय की तस्वीर है और गन्ने के खेत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई है और खेत के ऊपर से ये जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। ड्रोन कैमरे में ये भेड़िया कैद हुआ। आप देख सकते हैं किस तरीके से चहलकदमी गन्ने के खेत के भीतर ये भेड़िया करता नजर आ रहा है। और ये वही छठा भेड़िया है जिस भेड़िए ने कई मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और अब ऐसे में प्रशासन की पूरी तैयारियां भी नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रिजवान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, छठा भेड़िया ड्रोन कैमरे में तस्वीरों में कैद हुआ। वन विभाग की क्या तैयारियां हैं इस भेड़िए को पकड़ने के लिए फिलहाल? देखिए बसंत तरह से लगातार जो बहराइच में आदमखोर जो भेड़ियों का जो आतंक था वो लगातार जारी था। लगातार जो वन विभाग का महकमा है जिस तरह से 24 घंटा सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था कि ये जो छठा भेड़िया आदमखोर है, सरदार है यानी लगड़ा भेड़िया है, उसको कैसे गिरफ्त में किया जाए। लगातार पांचवा भेड़िया पकड़ने के बाद जिस तरह छठा भेड़िया ने लगातार लोगों पर शिकार करने का प्रयास किया, तमाम महिलाओं को, तमाम बच्चों को घायल किया। ऐसे में लगातार जो उसके लिए बड़ी स्थिति हो गई थी वन विभाग के लिए कि कैसे इस छठे लगड़े भेड़िए को इसको कैद करना है। लगातार जिस तरह से जो आदमखोर भेड़िया है वो लगातार शिकार करने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में परसों की जो घटना हुई रात में जो एक जानवर बकरी को अपना शिकार बनाया, यानी उसकी जो बॉडी उसकी मिली है एकदम बहुत ही अलग तरह से उसको नोचा घसोटा है। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो उस महासी विधानसभा के जो विधायक है तमाम दल बल के साथ में वन कर्मियों के साथ में वहां पर पहुंचे, लगातार उसका ऑपरेशन किया जा रहा था। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आती है, उड़ाया जाता है, उसके बाद लगातार जो तस्वीरें आती हैं यानी एक गन्ने के खेत में ये दिखाई देता है। ऐसे में जो ऑपरेशन है वो लगातार तेज कर दिया जाता है। लेकिन ये आदमखोर भेड़िया इतना चालाक साथी भेड़िया है कि जिस तरह से उसकी लोकेशन जैसे ही ट्रैक होती है तो कहीं ना कहीं ये अपनी लोकेशन लगातार वो चेंज करता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से जो 80,000 लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी खौफ का मंजर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लोग अभी भी डरे सहमे हैं। लोगों की आज बहुत ज्यादा वन विभाग की ओर से लगातार कि किस तरह से इसको कहीं ना कहीं इसको पिंजरे में कैद करने का काम किया जाए। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे, लगातार उन्होंने भी आदेश दिए कि अधिकारियों को इसको देखते ही गोली मार देगा। लेकिन बसंत एक सवाल इस बात का खड़ा होता नजर आ रहा है कि 18 शूटरों की तैनाती की गई है, लेकिन अभी तक उनके हाथ में कोई सफल चीज नहीं हाथ लगी है। यानी किस तरह से जो वन विभाग की ओर से सरकार की तरफ से 18 शूटरों की तैनाती की गई थी, इनको जो आदमखोर भेड़िया है उसको कैसे पकड़ा जाए, इसीलिए जो है उसको ये 18 शूटरों को तैनात किया गया था। ऐसे में लेकिन अभी कहीं ना कहीं शूटरों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। यानी जिस तरह तमाम जो लोगों को भरोसा था कि अब शूटर लगाए गए हैं तो उनका कहीं ना कहीं जो भेड़िया है उसको जल्द से जल्द इसको काबू में किया जाएगा और लोगों को राहत के साथ मिलेगी। बिल्कुल, बात यहां पर करें रिजवान, जो ये भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है, बताया जा रहा है कि छठा ये भेड़िया है जो इस भेड़िए गैंग का एक सदस्य है, जो कि अभी पिछले दिनों बहराइच में पूरा आतंक इस भेड़ियों के झुंड का देखने को मिला। कई बच्चों को निशाना बनाया गया, एक महिला समेत 9 बच्चे मौत के घाट उतार दिए इन भेड़ियों ने। जब जिसकी तस्वीर कैद हुई है, क्या यही एक आखिरी भेड़िया बचा है इस ग्रुप का सदस्य, या फिर इसके अलावा भी कई भेड़िए? क्या इस बात की अभी फिलहाल कोई पुष्टि हुई है वन विभाग की तरफ से? क्या ताजा अपडेट है? देखिए बसंत, जिस तरह से लगातार जो ऑफिशियल बयान के हिसाब से तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी, जो डीएफओ जो है अजीत सिंह प्रताप सिंह का जो कहना था कि जो 5 भेड़िए कैद कर लेगी, यानी जो पहले तस्वीरें ड्रोन में कैमरे में निकल के आती है उनका कहना होता है कि 6 भेड़िए टोटल यहाँ पर है। लेकिन जिस तरह से 5 भेड़ियों को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है और आखिरी भेड़िया यानी लंगड़ा जो भेड़िया शुरुआत से लगातार जो चल रहा था, जो अभी लंगड़ा भेड़िया वो उनकी गिरफ्त से बाहर है। लेकिन ऑफिशियल के हिसाब से जो है उनका कहना है कि यही एक भेड़िया बचा है जो जिसका लगातार जो जिक्र किया जा रहा था, जो आदमखोर है। लेकिन जो कहीं ना कहीं
हम बात जो ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का कहना है कि ये एक भेड़िए नहीं हो सकती है, यानी ये अधिक भेड़िए हो सकते हैं, 2 से 3 संख्या में अभी भेड़िए अभी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से इनका जो तांडव था, जो लोगों को शिकार करने का प्रयास किया जा रहा था, लोगों को देखते थे उनका कहीं ना कहीं निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तो ऐसे में जो कवायद थी उनकी जिला प्रशासन की तरफ से भी तेज कर दी गई थी, वन विभाग की तरफ से भी तेज कर दी गई। लेकिन जिस तरह से जो ग्रामीणों का कहना था कि ये एक भेड़िया नहीं कर सकता, यानी ये कई संख्या में भेड़िए हो सकते हैं जो लगातार जो बच्चों को अपना शिकार बनाए। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें निकल के सामने आती थी पहले बच्चों को शिकार बनाने का प्रयास करता था, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को, बुजुर्गों को लगातार ये अपना शिकार बनाने का प्रयास कर। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, जो वन विभाग का जो महकमा है 24 घंटा सर्च ऑपरेशन दिन और रात में जा रहा है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी जो है निगरानी कर रहा है, उसको ट्रेस करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो चालाक भेड़िया वो लगातार अपनी जो लोकेशन है वो ट्रेस करता रहा। जिस तरह से जो परसों घटना हुई और बकरी को उसको मारा, जिसके बाद जो है वहां के विधायक और वन विभाग का महकमा तमाम वहां पर पहुंचा, लगातार उसको ट्रेस करने का प्रयास किया गया, लगातार जो ड्रोन जो उड़ाने का प्रयास किया गया, उसकी जो तस्वीरें हैं उसको कैसे कैमरे में कैद किया जाए। लेकिन जब कैमरे में तस्वीरें कैद होती हैं, लोग वहां पर कहीं ना कहीं जिस तरह से सतर्क होते हैं कि उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो वन महकमा पूरी तरीके से फैलता है और वो आदमखोर भेड़िया वो चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है, यानी आंख में चोरी खेलता नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वन विभाग के कैमरे में अब छठे भेड़िए की तस्वीर कैद हो गई है, लेकिन अब देखने की बात यह है कि इस छठे भेड़िए को कब तक पिंजरे में कैद किया जाएगा।